शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। पतली सी डाली है हमारा विश्वास, और विश्वास बहुत बहुत पतला सा होता है, बहुत पतली डाली की तरह होता है। टूट गया सब गया, टूटा सब गया। सब कुछ टूटे पर भरोसा ना टूटे। हे शिव, तुम करुणा के सागर हो, तुम दया के सागर हो, तुम कृपा के सागर हो। बस आप कृपा करो तो सब कृपा हो जाए, आप दया करेंगे तो सब दया करेंगे। थोड़ी आराधना, थोड़ी साधना, थोड़ी उपासना, थोड़ी उपासना, थोड़ी साधना, थोड़ी तपस्या। शिव कथा कर रही है। संत ने लोहार से कहा, प्रतिदिन शिवालय जाया करो। लोहार रोज जाने लगा, पर थोड़ा समय लगने लगा। थोड़ा सा, और जब थोड़ा समय लगने लगा, थोड़ा समय जब लगने लगा, तब पत्नी ने भी कहा कि मंदिर में जाकर बैठ जाते। बच्चों ने भी कहा कि मंदिर में जाकर बैठ जाते हो, ग्राहक आते हैं, व्यापारी आते हैं। उसने विचार करा, संत कहते हैं मंदिर जाओ, करूं तो करूं क्या। उसने बीच का रास्ता निकाला। शिव महापुराण का सबसे बीच का रास्ता लोहार ने निकाला। रोज मंदिर जाता है, नंदी के कान में कुछ कहकर वापिस आ जाता। दो चीजें हैं, आज कथा में आई है तो आप लोगों के स्मरण में आ जाए। जिसके घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है, जो बहुत बीमारी से ग्रसित है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, रोग हैं, तकलीफ है, ये दो व्यक्ति जिसके औलाद नहीं है, कोई बीमारी से ग्रसित है, कोई बहुत बड़ी उलझनों में फंसा हुआ है, ये तीसरा। ऐसे व्यक्ति को जब शिव के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं तो नंदी के सीधे कान में जल चढ़ाने से पहले अपने मन की बात नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर अपने मन की बात नंदी के कान में कहकर फिर शिव जी को जल चढ़ाना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति को व्यापार खोलना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, कोई जमीन जायदाद का लफड़ा हो गया, कोई अदालती केस हो गया, कोई तकलीफ में फंस गया, कोई नौकरी नहीं लग रही है, कोई सर्विस नहीं हो रही है, कोई बहुत एग्जाम दे लिया, 1-2 नंबर से दे रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम में नहीं निकल पा रहा है, तो उस व्यक्ति को
पहले जल चढ़ाना चाहिए, फिर आकर नंदी के राइट कान में, सीधे कान में ही नंदी के अपने मन की बात कहकर वापिस अपने घर की ओर आ जाना चाहिए। दोनों में अंतर है, दोनों में। जैसे किसी किसी नारी के गर्भाशय में अगर गठान हो जाती है, शरीर में किसी भी स्थान पर गांठ हो गई, कहीं चेस्ट पर गांठ हो गई, छाती में गांठ हो गई, उदर में हो गई, बच्चादानी में गांठ हो गई, या किसी पुरुष के किसी शरीर में गांठ हो गई, तो उसको क्या करना चाहिए? शिव जी के मंदिर में जब वो जाए, शंकर भगवान के मंदिर में जब नंदी के उल्टे कान में, नंदी के लेफ्ट कान में अपने मन की बात कहकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर एक दुर्वा शिव जी को चढ़ाकर जल समर्पित कर देना चाहिए। पहले बोलना है, फिर दुर्वा चढ़ाना है, फिर जल चढ़ाना है। आती समय उस दुर्वा को उठाना है, थोड़ा सा जल झेल लेना है, मंदिर के ही दरवाजे के बाहर उस दुर्वा को चबा चबा कर खाकर जल का आचमन कर लेना है। लगभग 1.5 महीने कर कर देखो, उसके बाद जांच कराओ, आपकी गठान गल चुकी होगी, समाप्त हो रही होगी, वो गांठ अपने आप समाप्त। कई लोग कहते हैं गुरुजी नंदी और शिव में, नंदी उधर बैठा है, शिव जी का शिवलिंग इधर है, दोनों में ये समता का भाव क्या? महाराज, शिव जी के स्थापना के समय पर नंदी की स्थापना के समय पर नंदी और शिव जी के बीच में एक सूत्र बनता है जिसको सोमसूत्र कहते हैं। वो पत्थर में दब जाता है, उसको लोग ऊपर से टाइल्स पत्थर लगा देते हैं, एक तार जाता है। वो सूत्र नंदी के जो एक चरण है, आप लोग दर्शन करें ना नंदी का, अरे बोलो तो जम के, नंदी का एक चरण जो ऊपर उठा हुआ होता है, बाकी के चरण नंदी के सब नीचे की ओर जाते हैं, पर नंदी का जो एक चरण ऊपर की ओर उठा होता है, सोमसूत्र वहीं से शिवलिंग के पास तक जाता है जब स्थापना होती है तब। अब वो सोमसूत्र जो गया है, जो ये सूत्र गया है नंदी के पांव के पास में से, जब हम नंदी को अपने मन का भाव कहते हैं तो नंदी का वो सोम सूत्र के माध्यम से वो शब्द शंकर के मूल केंद्र बिंदु पर चले जाता है और शिव जी हमारे दुख को मिटाना प्रारंभ कर देते हैं, हमारी तकलीफों को मिटाना प्रारंभ कर देते हैं। ए बाबा, ये कोई नहीं चल रहा है, सब बंद कर दे। सोमसूत्र एक चरण नंदी का ऊपर उठा होता है, ऊपर उठा होता है, कितना सुंदर का है। कोई व्यक्ति व्यसन में डूबने लगा, अपना लड़का, अपना बेटा जिसको आप मदिरा के नशे में देखना नहीं चाहते, अपना बेटा, अपना बच्चा जिसको आप व्यसन में नहीं देखना चाहते, और सूचना मिल रही है कि वो व्यसन कर रहा है, नशा कर रहा है, के परेशान हो गए, नशा मुक्ति केंद्र में छोड़कर आ गए, वो नशा छोड़ने को ही तैयार नहीं है। तब नंदी का जो पैर उठा हुआ होता है, उसी पैर के पास में एक छोटी सी कटोरी में जल रखा जाता है, छोटी सी कटोरी में जल, उसमें एक बेलपत्र डाल दिया जाता है। महाराज, जब आप शिव जी के मंदिर में जाओ, नंदी के उस चरण के पास में कटोरी में जल रखेंगे बेलपत्र डालकर, और अपना जो 1 लोटा जल लेकर आए हो वो शिव जी को चढ़ाओगे, प्रार्थना करोगे। जल चढ़ाने के बाद आप जब वापिस आओगे, उसी कटोरी को जो बेलपत्र रखा हुआ जल है उसको लेकर आइए, और जो व्यसन में डूबा हुआ व्यक्ति है, जो बच्चा नवयुवक
नशा नहीं छोड़ रहा है, उसको धीरे धीरे रोज प्रतिदिन वो जल थोड़ा थोड़ा रोज का देना प्रारंभ करिए। धीरे धीरे उसको व्यसन से नफरत होने लगेगी और वो छोड़ना प्रारंभ कर देगा। व्यसन का कितना भी ग्रसित होगा वो धीरे 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 उसको छोड़ देगा। नशे, ये नंदी का एक चरण जो ऊपर होता है धर्म का चरण, ये कोई साधारण चरण नहीं है नंदी का। ये नंदी का कोई साधारण चरण नहीं है। ये नंदी का जो चरण है, जिसका चरण ऊपर की हो रही है, साधारण चरण नहीं है। कहते हैं बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, इतना टेंशन है, इतना टेंशन है कि पूरा डिप्रेशन में जीव जा रहा है। पहुंच जाओ नंदी के पास, बैठ जाओ नंदी के पास में, जो चरण उठा हुआ है उसी के पास में बैठ जाओ, नंदी के बिल्कुल बाजू पास। कुछ देर ओम का नाद करना प्रारंभ करिए। जब हम नंदी के चरण के पास में बैठकर ओम का नाद करते हैं, अभी अभी आप 2 क्षण के लिए, अगर आपके आमने सामने से कोई नहीं जा रहा हो तो आप बड़े प्रेम से, बहुत भाव के साथ अपना सीधा चरण थोड़ा सा खड़ा करिए, जितने जमीन पर बैठे हैं वो 2 क्षण के लिए बस कर देखिए। 2 क्षण के लिए सीधा चरण आगे करो और 5 बार ओम का नाद कर देखिए। कमर दुख रही है, पीठ दुख रही है, सिर दुख रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, टेंशन है, 5 बार ओम का उच्चारण करना है आपको। केवल चरण आप इस तरह से इसको चरण को रख लो, बस केवल इस चरण को खड़ा करो और साथ में ओम का लंबा नाद करेंगे। सब साथ में बोलेंगे, सबके मुख से शब्द निकलना चाहिए और अच्छा लंबा स्वर निकलना चाहिए, अच्छी आवाज निकलना चाहिए, एकदम गुप्त चुप रहकर नहीं, लंबा स्वर। आराम से बैठिए, नेत्र खोलकर स्मरण करिए, आपके जीवन का जो सुख होगा